नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में एक ऐसे डीएम साहब का कानाफूसी कर रहे हैं जिनके एक दोस्त मुंबई से आए हुए हैं। मुंबई से आया मेरा दोस्त, समझे, दोस्त को सलाम कर। आजकल उस जिले में बिना दोस्त के से पत्ता नहीं हिलता है। जब से आए हैं तब से सर्किट हाउस उनके लिए बुक है, वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं सब कुछ करते हैं। अब पीने वाली बात तुम कर नहीं सकते हैं भाई, प्रोहिबिटेड है, लेकिन अब सोच सकते हैं बहुत सारी चीज़ें आप। तो डीएम साहब अपना बैठक भी उन्हीं को कहते हैं करने के लिए। पूरे जिला का डीएम का जो एक ऑरा होता है ना, बीडीओ, सीओ, एसडीओ तक सबको फ़ोन मुंबई वाले दोस्ती करते हैं। हर तब हो जाता है जब सीओ को भी फ़ोन कर देते हैं कि फलाना का ज़मीन देख लीजिएगा भाई। उस जिले में, जिस जिले का मंत्री पूरे बिहार में दहाड़ रहा है, भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस, हम छोड़ेंगे नहीं, एक एक को हम नाप देंगे। और उसी मंत्री जी के जिला में सब हो रहा है, समझे ना। बिहार नापने चले इंटी चेप से, अपना जिला में इतना बड़ा खेल हो रहा है, इनको पता नहीं है। कैसे नहीं पता होगा जब वहाँ का लोग हमको फ़ोन करके कह रहा है, सब कुछ मुहैया करा रहा है। तो ऐसा थोड़ी है कि मंत्री जी को नहीं जानकारी होगी। बात समझ लीजिए कि एक जिला के डीएम साहब है, वो डीएम साहब का एक मित्र मुंबई में रहा करता था। जैसे ही पहले दूसरे विभाग में थे, पटना में, समझ गए ना, दूसरे विभाग में थे, वहाँ भी अपने हिसाब से चलते थे, बाएं दाएं खूब किए हैं, कुछ खास जमाने में जिस पर बहुत कुछ हुआ भी है। तो उनका मित्र है, आ गए, जैसे डीएम बन के आए आ गए। संयोग से मित्र भी उसी जिला का रहने वाला है जिस जिला के डीएम बन के गए। तो उनके लिए सर्किट हाउस का VVIP जो शॉट है, रिसोर्ट के, ये रिसोर्ट तो नहीं कह सकते ना, जो उसका सबसे बड़ा कमरा है, सूट कह सकते हैं, उनके लिए बुक है। वो सूट मतलब वही, वहाँ रहना, खाना पीना सब कुछ वहीं, और डीएम के साथ आना, डीएम के साथ जाना। हर मीटिंग, गोपनीय मीटिंग भी होता है, उसमें बगल में कुर्सी लगी रहती है उनका। बैठक में सब तरह की चीज़ होता रहता है। अब आप समझ लीजिए, पूरे बिहार में जितना गतिविधि नहीं हुआ होगा उतनी गतिविधियां उस जिला में हो गया है। और वह जिला हमको लगता है कि बिहार के शिवहर से थोड़ा ही बड़ा होगा। वहाँ भी जैसे शिवहर में रघुनाथ झा बना दिए जिला, उसी तरीके से वहाँ भी एक दबंग बिहार का हुआ करता था, जिला बनवा दिया। उसी सब में वो सब जिला बना है। जिला का पात्रता नहीं है, लेकिन चलिए जिला बन गया तो बन गया। वहां ये खेल हो रहा है, और इस स्तर पर खेल नहीं हो रहा, बड़ी स्तर पर खेल हो रहा है। मतलब कहें ना कि कार्यक्रम का अगर ब्यौरा निकाला जाए तो पूरे बिहार के जिलों में जितना कार्यक्रम नहीं हुआ होगा उतना अकेले छटका जिला में हो गया। सब तरह का मैनेजमेंट वहाँ हो रहा है, और वो मैनेजमेंट डीएम साहब के मुंबई से आया दोस्त के सहारे चल रहा है। देख लीजिए कि ये कभी आप सोच सकते थे नीतीश के राज में ये सब हो सकता था क्या? क्या कोई मंत्री, कितना भी बड़ा मंत्री क्यों ना हो, क्या ये सपने में भी सोच सकता था क्या कि हम ऐसा कर सकते हैं किसी भी स्थिति में? मतलब आप एक उदाहरण के तौर पर हमने कहा है, बिहार के कई और जिलों में इस तरीके का खेल होने की खबर आई, लेकिन ये अति है। मतलब ये आप सपने में भी नहीं सोच सकते। जिस किसी ने भी ये खबर दिया मुझे, तो हम अपने जिले के पुराने जितना ईटीवी कशिश में मेरा जितना रिपोर्टर था, सबको पहले फ़ोन करके पूछते हैं कि वाकई में ऐसा है क्या। मतलब हर कोई हैरान करने वाली बात बता रहा था कि सर आप तक बात पहुंच गई। हम कहा हाँ पहुंच गई। कहा पूरा जिला सर तबाह है उससे। एगो कोई मंदिर है, उसका भी सदस्य बना दिया, उसको लेकर एक अलग बवाल मचा हुआ।
मतलब एकदम, और इक्वेशन में फिट बैठ रहा है। मतलब रॉयल ब्लड का जो इक्वेशन होता है ना, उस रॉयल ब्लड वाले इक्वेशन में फिट बैठ रहा है वो आदमी। और मुंबई से में रहने वाला आदमी थोड़ा चांगला टाइप का आदमी होगा ही। हमें यहाँ मिथिलांचल में है चांगला, तो चांगला टाइप का लोग है ही। तो चांगला सब अपना चांगलागिरी दिखाया जा रहा है पूरा। मतलब जाइए तो उस जिला में जाइएगा तो डीएम से ज़्यादा होर्डिंग उसी का मिल जाएगा आपको। अब समझ जाइए कितना उसका मुंबई से आया हुआ दोस्त का जलवा है, और चारों तरफ जलवा ही जलवा, जिधर देखिए उधर जलवा। तो ये स्थिति है बिहार की। मतलब कहते हैं ना कि भाई सारी सिस्टम तो ब्यूरोक्रेट चलाता है। लोग अक्सर चर्चा करते कह रहे सरकार को मुख्यमंत्री थोड़ी चलाता है, मंत्री थोड़ी चलाता है, ब्यूरोक्रेट चलाता है। तो बिहार तो ब्यूरोक्रेट ही चला रहा है। मुख्यमंत्री अभी पुराने मिजाज में रहते तो एक दिन टिकने का सवाल ही नहीं था। कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से शिकायतें आ ही जाती। लेकिन सवाल शिकायत का नहीं है, सवाल है कि डीएम साहब को भी ऐसी चीज़ों से परहेज करना चाहिए जहां अगर सीधे तौर पर ये चर्चाएं होनी शुरू हो जाए, मीडिया वाला फ़ोन करना शुरू कर दे कि भाई आपके यहाँ से एक आदमी सर्किट हाउस में आज कितने महीने से रह रहा है। तो हमें लगता है कि इतना एरोगेंस नहीं होना चाहिए कि चले मंत्री हमारे साथ हैं, सांसद हमारे साथ हैं, सबके चॉइस से हम आए हुए हैं, मेरी मर्जी, मैं चाहे जो चाहूँ वो करूँ। तो ये ठीक है, आपकी मर्जी है, आप अपना कीजिए। लेकिन लालू यादव के समय में भी बहुत इसी तरीके से मर्जी करने वाले IPS IPS प्रमोशन वाले सब थे। हमको नहीं लगता है कि बहुत उसमें कमिश्नरों बने, बहुत DIG IGP बने, नहीं। सब कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से कहीं न कहीं फंस जाते थे और बदनामी हुई, सलग हुई। जंगल राज क्या है? जंगल राज को लालू यादव डंडा लेकर घूमता था क्या? नहीं ना। जंगल राज यही सब लोग थे जो DM SP साहब जो जिला में गदर मचाए रहते थे। तो उसका इम्पैक्ट अभी तक लालू परिवार झेल रहा है। तो नीतीश के शासनकाल में जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट अब नीतीश को थोड़ी झेलना है, अब तो बीजेपी को झेलना है ना। और अभी अब जितना इनकम्बेंसी आएगा नीतीश का थोड़ी आएगा, अब तो बीजेपी का आएगा। और ये बातें बीजेपी अगर नहीं समझ रही है तो फिर आप सोच लीजिए। इसलिए सरकार का नेतृत्व भले नीतीश कुमार कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार की जितनी भी इनकम्बेंसी है उसका ठिकरा बीजेपी पर फूट रहा है। ये तय है, ये दिख रहा है। चलिए, कानाफूसी में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।